नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड का रण, चुनावी रण की बिसात सज चुकी है। नामांकन का दौर जारी है। कई बड़े चेहरों ने नामांकन कर दिया है, कई बड़े चेहरे अभी भी कतार में हैं, लेकिन सुगबुगाहट कमोबेश सभी दलों में एक जैसी है। हालात एक जैसे हैं। कई दलों ने ऐसे ऐसे बागी दिए हैं जो इस बार चुनाव को और दिलचस्प बना देगा। अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी के लिए रांची और कांके दोनों अब एक चुनौती के रूप में सामने आएगा, क्योंकि एक तरफ मुंचुन राय ने चुनावी पर्चा भर दिया, दूसरी तरफ कमलेश राम ने भी कांके से चुनावी पर्चा भर दिया। वहीं इरफान अंसारी की बात करें अगर, तो इरफान अंसारी के लिए भी चुनावी माहौल थोड़ा मुश्किलें पैदा करने वाला है। आज चंपाई सोरेन ने भी नामांकन किया है। भारी जनसैलाब उमड़ी, भारी भीड़ उमड़ी है चंपाई सोरेन के नामांकन के दौरान। आपको पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज किसने किसने नामांकन किया, क्या रहे हालात वहां के। एक बार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस। कोल्हान में चंपाई सोरेन का शक्ति प्रदर्शन। सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन ने भरा पर्चा। चंपाई के नॉमिनेशन में समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। टाइगर के नामांकन में हजारों गाड़ियों के साथ निकले समर्थक। सड़कों पर समर्थकों का हुजूम। कोल्हान में टाइगर खिलाएंगे कमल। 13 नवंबर को सरायकेला में चुनाव। सिल्ली सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो का नामांकन। सुदेश के नामांकन में हिमंता बिस्वा शर्मा हुए शामिल। नामांकन के बाद सुदेश ने भरी हुंकार। झारखंड में परिवर्तन की लहर। झारखंड में बनेगी एनडीए की मजबूत सरकार। बोकारो में बीजेपी नेता बिरंजी नारायण ने भरा पर्चा। बिरंजी के नामांकन में बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। नामांकन के बाद बिरंजी नारायण का बयान, अधूरे कार्यों को करेंगे पूरा। बाबूलाल मरांडी ने भी भरी हुंकार। घुसपैठ पर जमकर किया प्रहार। घुसपैठ से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। राज्य से घुसपैठियों को हर हाल में बाहर करेंगे। झारखंड के लिए घुसपैठ बड़ी समस्या। कई नाम ऐसे हैं, बीजेपी के नाम कई दिखे जो आपको। इसके अलावा सुरेश बैठा ने भी नामांकन किया है। कांग्रेस की तरफ से कांके विधानसभा क्षेत्र से उनकी माताजी का देहांत हो गया था, बावजूद इसके पहले उन्होंने नामांकन किया। उसके बाद यह भी कहा कि उनकी माताजी ने उनका साथ इस बार छोड़ दिया है, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनके साथ होगा। तस्वीरें दिलचस्प हैं, आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं आज नामांकन की। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं नामांकन की। चंपाई सोरेन, सुदेश महतो, राज सिन्हा, उमाशंकर अकेला और सुरेश बैठा। उमाशंकर अकेला सपा के तरफ से नामांकन कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया है। भारी विरोध उमाशंकर अकेला का था पार्टी में, जिसके कारण उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया पार्टी ने। उनका टिकट कटा, बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया, उन्होंने खुद बाहर का रास्ता ले लिया। लेकिन बाहर का रास्ता लेते के साथ जो बयान दे दिया, उसने सियासी गलियारे में उबाल ला दिया है। एनडीए गठबंधन की सारे पार्टियों को शुभकामना देता हूं और मेरा विश्वास है इस बार सिल्ली विधानसभा सीट से सुदेश महतो एक रिकॉर्ड का साथ जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। तो डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदला है और उसमें से सबसे अधिक ट्राइबल प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनको आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या सरकारी सेवाओं में भी। अगर उनकी आबादी घटती है तो उनकी रिजर्वेशन की सीटें भी कम होगी। नामांकन का काम हुआ सरायकेला विधान सभा क्षेत्रों से और भारतीय जनता पार्टी का लहर है पूरा झारखंड प्रदेश में। अब पूरा 81 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा, दूसरा कोई नहीं। मेरे नामांकन में खुद आए और सिल्ली की जनता का मान बढ़ाया। एनडीए का संकल्प बड़ा स्पष्ट है प्रदेश के अंदर में। जो जनता लगातार 5 साल से प्रदेश के अंदर में कुशासन, भ्रष्टाचार
जो झेल रहे हैं, जो अवस्था यहाँ का हर वर्ग का है, हर वर्ग थका हुआ महसूस कर रहा है। पार्टी हाईकमान को सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे राज्य का नेता हो, राष्ट्रीय नेता हो, सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और पार्टी संगठन का काम मैं पिछले 20-25 सालों से करता रहा हूँ और जो भी जिम्मेदारी मिला आज तक निभाते रहे हैं। पार्टी ने 3 बार पहले चुनाव लड़ा चुकी है और हमने प्रदर्शन भी अच्छा किया है। उसी का परिणाम है कि पुनः चौथी बार पार्टी ने विश्वास जताया है। तो चुनावी सरगर्मी तेज है, नामांकन तेज हो गए हैं। 13 तारीख और 20 तारीख को मतदान आपको करना है, आपको चुनाव करना है कि आगामी 5 सालों के लिए आप सत्ता किसको सौंपेंगे, किसके सर पर ताज सजाएंगे जो 5 सालों तक आपके देखरेख का दावा करता है। लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। चंपाई सोरेन साहब ने आज नामांकन किया है, जेएमएम से बीजेपी में गए हैं। यह माना जा रहा था कि उनका जनाधार कम हो गया होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जनाधार का आंकलन आप खुद कर लीजिए कि चंपाई सोरेन के साथ सरायकेला की जनता खड़ी है। आखिर ये कौन लोग हैं जो ये भीड़ नजर आ रही है, ये सरायकेला का जनसैलाब। तस्वीरें साफ कर रही हैं परिस्थितियों को। जो जानकारी हमारे सहयोगी सरायकेला से दे रहे हैं कि घंटों तक ये जो भीड़ है, ये लाइन खत्म ही नहीं हो पाया था जब वो जा रहे थे नामांकन करने के लिए। हमारे सहयोगी मनोज मौजूद थे उस जगह पर। तो रुक करते हैं अपने अतिथियों का। स्वागत करते हैं हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह साहब है। सुनील जी स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ है। ज्ञान जी स्वागत है आपका। बीजेपी से अजय शाह साहब हमारे साथ है। अजय जी स्वागत है आपका। शुरुआत अजय शाह साहब आप ही से करता हूं। चंपाई सोरेन एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं अभी बीजेपी की तरफ से, बहुत विश्वास जताया है बीजेपी ने उन पर और चंपाई सोरेन ने भी बीजेपी पर। लेकिन जब तक जेएमएम में थे, जेएमएम से जैसे ही आए तो कहा गया ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कई तरीके की अभद्र टिप्पणियां भी आई। मिथिलेश ठाकुर साहब ने भी कई बातें कही चंपाई सोरेन साहब के बारे में। काफी बुजुर्ग है, झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। आज जब नामांकन के लिए निकले तो मुझे नहीं लगता कि इतनी भीड़ किसी और नेता के नामांकन में देखी गई है। हमारे कैमरों ने जो भीड़ कैद की है, हेमंत सोरेन साहब ने भी नामांकन किया है, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, लेकिन चंपाई सोरेन के साथ जो जनसैलाब उमड़ा है वो देखने लायक जनसैलाब था। जी बिल्कुल अभिषेक जी, अगर आप चंपाई सोरेन जी के प्रकरण में बात करेंगे तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। आज कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, दिनेश विलियम मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आदरणीय साइमन मरांडी जी के जो बेटे हैं उन्होंने जेएमएम के ऊपर काफ़ी गंभीर जो आरोप लगाए हैं। उन्होंने सबसे पहला आरोप ये लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके अभी मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिन लोगों ने सींचा, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, उन सभी लोगों को एक एक करके दरकिनार पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन अपने परिवार में सीमित होकर रह गए हैं और हेमंत सोरेन सरकार में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो दलाल और बिचौलिए मिलकर के ये फैसले ले रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा, मरांडी जी ने इस बात को साफ साफ कहा कि जो परिवार शुरू से उनके पिताजी भी जेएमएम के फाउंडिंग मेंबर थे और उन्हें क्या, उन्हें इस बात का बहुत दुख है और आज जो है अपमान के साथ में उन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का निर्णय लिया है। तो इस बयान को हम चंपाई सोरेन के एपिसोड से हम जोड़ करके देख सकते हैं कि चंपाई सोरेन जैसे लोग या फिर साइमन मरांडी जैसे लोग, ऐसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, उनका कद हम कह सकते हैं काफी बड़ा कद था। उनका नाम सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से नहीं था, उनका एक पर्सनल कद जो है बहुत बड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चंपाई सोरेन जी को देखेंगे तो चंपाई सोरेन का प्रभाव ना सिर्फ अपने विधानसभा में होने जा रहा है, ना सिर्फ केवल कोल्हान में होने जा रहा है, लेकिन हमने जो अभी तक जो कैंपेनिंग किया है, जो नॉमिनेशंस किए, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि इवन संथाल परगना में, इवन जो रांची के शहर क्षेत्रों में लोग चंपाई सोरेन जी के बारे में बात करते हैं, चंपाई सोरेन के दिए हुए बयानों को सुनते हैं और कहीं ना कहीं हमें इस बात को लग रहा है और जनता भी इस बात को समझ चुकी है चंपाई सोरेन जी का अपमान हुआ है। और वहाँ पर जो चंपाई सोरेन जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं,
वो हम ये साफ कह रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, और आप देख लीजिएगा चंपाई सोरेन जी इस बार भारी मतों से जीतेंगे, और ना सिर्फ अपने एरिया में जीतेंगे बल्कि कोल्हान में, जहां पर हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर पड़ गई थी पिछले चुनाव में, हम इस बार कोल्हान में बहुत अच्छे नंबर जो है हम लेकर के आने वाले हैं। लेकिन गणेश महाली को उतारा गया है अजय शाह जी। गणेश महाली आप ही के तरफ से लड़ते रहे, बीजेपी के तरफ से हमेशा ज्यादातर दूसरे नंबर पर रहे, चंपाई सोरेन का किला फतेह नहीं कर पाए कभी। जी तो इस बार क्या लगता है, गणेश महाली के साथ भाजपा का कैडर होगा, नहीं देखिए, या फिर जेएमएम का कैडर होगा कौन उनके साथ? देखिए अभिषेक जी, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो भारतीय जेएमएम है या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत ज्यादा हाईकमान कल्चर पर जो है ये चलती है पार्टी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो हमारी पार्टी में जो संगठन है वो हमेशा नेता से बड़ा होता है, और संगठन का कहने का ये मतलब है कि जब भी लोग वोट देने के लिए जाते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे कि रांची का भी लोग एग्जांपल दे रहे, रांची में भी हमारे तरफ से एक निर्दलीय प्रत्याशी शायद से वो खड़े होंगे ही, चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा वहाँ भी यही कहना है। और जहाँ पर भी हमारी पार्टी से डिफेक्ट होकर के लोग गए हैं, हमारा वही स्टैंड है कि लोग जो हमने संगठन को इतना मजबूत रखा है और हमने संगठन को नेता से इतना ऊपर रखा है कि जब लोग वोट करेंगे सो दे आर गोइंग टू वोट फॉर लोटस, कमल के नाम पर वोट होगा, भाजपा के नाम पर वोट होगा। और गणेश महाली की जाने से ठीक है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन व्यापक रूप में ये फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापक रूप में वहाँ जो जनता है वो कमल के नाम पर वोट करेगी और चंपाई सोरेन जी के नाम पर भी वोट करेगी। चलिए, एक बार सुनील सिंह साहब का रुख करते हैं। सुनील सिंह साहब, आज सुरेश बैठा साहब ने भी नामांकन कर दिया, अजय शाहदेव साहब के साथ पप्पू यादव जी भी पहुंचे थे नामांकन के वक्त। कई बड़े चेहरे लगातार दिखाई दे रहे हैं, रांची आना जाना अब शुरू हो गया है। क्या नजर आ रहा है हटिया और कांके का रण? कांके को भी माना जाता है कि पूरी तरीके से बीजेपी की सीट है। हटिया की सीट पर नवीन जायसवाल का भी जो है, नवीन जायसवाल ने आंसू छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए नवीन जायसवाल, लेकिन अजय शाहदेव भी लगातार प्रयासरत रहे हैं, इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में। देखिए अभिषेक जी, आपको कांके विधानसभा से हमारे पिछले जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें कांके विधानसभा के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा पर विश्वास जताते हुए 95,000 वोट देने का काम किया था। 10-12,000 वोट से हमारी हार हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत हुआ था। हटिया विधानसभा में भी आपको अजय शाहदेव जी 1 लाख वोट लाए थे। आदरणीय नवीन जायसवाल जी का 15,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो हमारे साथ भी संगठन है, मतदाता है, सभी लोग खड़े हैं और इस बार भी जो बहुत करीबी संघर्ष होगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार परिवर्तन का लहर है। और हटिया कांके जो आप जिस विधानसभा का बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रदेश में सभी जगह 81 विधानसभा है, 29,000 समथिंग बूथ है। सभी बूथों पर इंडिया गठबंधन की मजबूत और पुरजोर तैयारी है और उस तैयारी के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की 2024 में जो सरकार है वह रिपीट करने जा रही है अपने संगठन के बल पर, अपने काम के बल पर। और जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो जनता की अदालत लग चुका है। लोकतंत्र का महापर्व है, जनता के पास इस लोकतंत्र का चाबी है, जनता जनार्दन है। हम उनके समक्ष जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और आपने बड़ा आज अच्छा आपने स्पष्ट किया कि सुरेश बैठा जी की माता के निधन के बाद भी उन्होंने नामांकन किया है और ये दुखद पल उनके लिए जरूर जो दुखद पल है, उनके दुख में हम सब साथ हैं, आप भी साथ हैं। आपने बड़ा चैनल में स्पष्ट किया है, आपका बड़ी स्वागत और अभिनंदन आपका चैनल को और आपको करते हैं। तो हम बिल्कुल तैयारी में है, तैयारी के साथ में लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा से गांधीवादी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान में हम हैं। निश्चित तौर पर ये मुश्किल की घड़ी हो जाती है किसी बेटे के लिए, अगर उनकी माँ इस वक्त में साथ छोड़ दें, जब आज आप नामांकन के लिए निकल रहे हो और आपको पता चले कि आपकी माताजी का देहांत हो गया है, किसी के लिए भी एक मनोबल गिरने वाला काम होता है। लेकिन सुरेश बैठा जी ने मजबूती से लिया इस मामले को और गए, नामांकन किया, उसके बाद फिर माताजी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। खैर, इस बीच बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बड़े नाम, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, योगी आदित्यनाथ भी झारखंड के स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है, जो लिस्ट मेरे पास सामने दिखाई दे रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो खैर शामिल है। स्मृति ईरानी जी का भी आना होगा झारखंड। मोहन चरण मांझी, नायाब सिंह भी शामिल है। विष्णुदेव साई, नायाब सिंह सैनी भी शामिल है। अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, करमवीर सिंह,
चंपाई सोरेन, करिया मुंडा भी इस बार स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है बीजेपी ने। विद्युत वरण महतो, दीपक प्रकाश, निशिकांत दुबे, ढुल्लू महतो, शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया है। आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, सीता सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी, मनोज सिंह और घुरन राम। एक संतुलित स्टार प्रचारकों की सूची नजर आ रही है। मतलब अब हेलीकॉप्टरों की उड़ान काफी तेज होने वाली है। झारखंड में मौसम भी खराब हो चुका है। भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नाम, 40 स्टार प्रचारकों की सूची पहले फेज के चुनाव के लिए जारी की गई है। चंपाई सोरेन को भी शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन जितने आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, सरना धर्म कोड को लेकर बोल रहे हो या घुसपैठ को लेकर बोल रहे हो, चंपाई सोरेन का नाम होना लाजमी है। तो 40 स्टार प्रचारक है जो कमान संभालेंगे पहले चरण के चुनाव के लिए। नरेंद्र मोदी साहब का भी झारखंड लगातार आना होगा। 7 सभाओं के लिए मुझे लगता है कि अनुमति मांगी है भाजपा प्रदेश ने, कमेटी ने आग्रह किया है। कितने की मिलती है अभी देखना दिलचस्प होगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। चंपाई सोरेन साहब भी शामिल है। बाबूलाल मरांडी तो खैर प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बार अतिथियों का रुख करते हैं। संजय सेठ साहब भी शामिल हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, आज आजसू सुप्रीमो ने भी नामांकन कर दिया, लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनावों की बात करें तो सबसे दिलचस्प रण मुझे जो लगता है, मेरा जो राजनीतिक अनुभव है रिपोर्टिंग का, वो अब सिल्ली का दिखाई देने लगा है। कहीं ना कहीं सिल्ली में एक तो अमित महतो का आना, घर वापसी, खतिहान को लेकर बगावत की, झामुमो से निकले, झामुमो को कई जगह भला बुरा कहा, खुद की पार्टी खड़ी कर दी, पता नहीं पार्टी क्या किया है, फिर से वापस जेएमएम में आ गए। लेकिन एक अहम नाम और आ गया है देवेंद्र महतो का, जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देवेंद्र महतो ने अपनी दावेदारी की जयराम महतो के साथ, उसके बाद यह लगता है कि सिल्ली का रण कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनकर तो नहीं रह जाएगा। देखिए अभिषेक जी, सिल्ली का जो रण है और सिल्ली का जो चुनाव है, सिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से चेहरों को पहचान रही है। ये एक ऐसा चेहरा है जो कभी जेएमएम में, कभी बीजेपी में, कभी जेवीएम में, कभी अपनी पार्टी बनाना, ये आदमी का चरित्र बता रहा है। ये उसका चरित्र बता रहा है। अभी आप खतियानी संघर्ष मोर्चा या जो भी खतियानी के नाम से, आप खतियान के नाम से अपनी पार्टी बनाए और आपने कहा कि मैं खतियान 32 के खतियान के लिए लड़ूंगा। आप विगत 3-4 सालों से, जब से जेएमएम से आप इस्तीफा दिए, लगातार हेमंत सोरेन को हेमंत भैया बोलकर मतलब तरह तरह की गालियां और तरह तरह की बातें बोलते आए कि 32 का खतियान के विरोधी हैं, मैं हेमंत जी के खिलाफ हूं, मैं हेमंत जी का क्या, हेमंत भैया ने ऐसे किया, हेमंत भैया ने वैसे किया, और आज फिर आप जाके उन्हीं के गोद में बैठ गए। तो क्या जनता समझ नहीं रही है? जनता सब कुछ समझ रही है। ये खतियानी मोर्चा और खतियान के नाम पर ये जनता को और युवाओं को कहीं ना कहीं ठगने और मिसगाइड करने का काम कर रहे थे कि मैं खतियान के लिए लड़ रहा हूं, मैं सरकार से अलग हो गया हूं, मैं सरकार के खिलाफ हो गया हूं। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो ये अगर इनमें शक्ति थी, इनमें क्षमता थी, तो ये अपनी जो पार्टी बनाए थे उससे चुनाव लड़ते। लेकिन इन्होंने चुनाव उससे ये चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि इन्हें भय सता रहा है, क्योंकि ये तो झूठे जुमलेबाज हैं और लगातार पार्टियों को बदलने से बस इनका एक मकसद है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। जनता की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या? आज सिल्ली के युवा ठगे महसूस कर रहे हैं कि ये खतियानी संघर्ष मोर्चा जो बनाए थे और युवा जो इनके साथ आ गए थे, जैसे जिस सरकार के खिलाफ इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, आज ये उसी की गोद में जाकर बैठ गए। तो वहां के सिल्ली के जो युवा है वो ठगे महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये किस आदमी के, किस युवा के साथ, युवाओं की बात करने वाले के साथ हम गए थे। ये बात सिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। हमारे नेता आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने लगातार युवाओं के साथ, हमारी पार्टी ये जो संघर्ष मोर्चा बनाकर, खतियानी संघर्ष मोर्चा बनाकर जो अपनी बातों को रख रहे थे,
कि मैं युवाओं के साथ हूं, तो हमारी पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो लगातार, हमने 32 के खतियान पर आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने आंदोलन किया, हम लोग रांची महानगर के स्तर पर आंदोलन किए, हम लोग विधानसभा का घेराव किए, युवाओं के लिए हम लोग मोराबादी मैदान से चिट्ठी लेकर जा रहे थे, जो बीच में हम लोग पर लाठियां बरसाई गई। युवाओं के लिए लगातार सुदेश महतो जी ने लड़ाई लड़ा और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो युवाओं को ठगने के लिए ये जो खतियानी बनाए थे, तो आज युवा इनको इस चुनाव में जवाब देने का काम करेंगे। जो युवा इनके साथ आए थे कि नहीं ये खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 32 के खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे टिकट के लिए उसी के पास चले गए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये सिल्ली की जनता समझ रही है। आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने युवाओं के खिलाफ और युवाओं को नेता बनाने का काम किया। सुदेश महतो जी ने हमेशा युवाओं को के लिए काम किया। आज अमित महतो जी जो सिर्फ चुनाव लड़ना है तो जाकर जिनके खिलाफ, मैं इसी बात पर सिर्फ प्रश्न करना चाहता हूं कि आप जिसके खिलाफ 4 साल से लगातार बयान दे रहे थे, जिस मुद्दे पर आप लड़ाई लड़ रहे थे, वो मुद्दा आपका कहां चला गया? वो मुद्दा तो गौन हो गया। आप मुद्दे के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, आप अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि मैं कैसे विधायक बन जाऊं, युवाओं को ठग कर, युवाओं को छल कर मैं विधायक बन जाऊं, दोबारा मैं जीत जाऊं। अमित जी को अब सिल्ली की जनता दोबारा देखने नहीं जा रही है, दोबारा मौका देने नहीं जा रही है। रही बात देवेंद्र नाथ महतो जी की, वो नए युवा पीढ़ी है। हम लोग आजसू पार्टी युवाओं की स्वागत करती है, हम लोग युवाओं की पार्टी है, युवा नेता है, आए हैं। सब लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। देवेंद्र नाथ महतो जी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों जगह मुद्दों और बहुत से ऐसे पक्ष होते हैं जो अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव का वोट करना और वोटिंग करना और एक विधानसभा का वोटिंग करना, दोनों में मुद्दों पर और बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। दूसरी बात, विधानसभा के चुनाव में लोग पहले अपने सामने के नेता को देखते हैं, अपने लीडर को देखते हैं कि मेरा लीडर कैसा है, मेरा नेता कैसा है। सुदेश महतो जी एक ऐसे लीडर है जो जन जन के वहां के नेता है, एक गरीब गुरुआ जो लोग उनके साथ उठने बैठने वाले नेता है, वहां के वो माने हुए नेता है। हम लोगों को किसी भी त्रिकोण और किसी भी चतुष्कोण से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुदेश महतो जी भारी बहुमत के साथ इस बार जीत कराने जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ अमित महतो के साथ अब तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, उनकी भी कर्म भूमि सिल्ली ही रही है, सिल्ली से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। एक पुराना अनुभव है उनका एक अपना जनाधार है। ठीक है, 2000 में चुनाव हार गए, उसके बाद से कहीं ना कहीं सुदेश महतो का कब्जा रहा, काबिज रहे सुदेश महतो सिल्ली पर। लेकिन इस बार अमित के जोश को कहीं ना कहीं केशव महतो कमलेश का अनुभव भी साथ देगा, तो एक चुनौती तो बनी रही है। दूसरी बात, देवेंद्र नाथ महतो के बारे में आपने जो कहा लोकसभा चुनाव में, तो अगर लोकसभा चुनाव में एक नई पार्टी, जिस पार्टी का केंद्र में कोई अस्तित्व नहीं है, उस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, उस पार्टी का एक नेता इतना ज्यादा वोट ला सकता है सिल्ली जैसे विधानसभा क्षेत्र से, तब तो विधानसभा चुनाव में जनता ज्यादा विश्वास करेगी। ज्ञान जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने जो कहा कि अनुभव कब मिलेगा पुराने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को 2000 में ही सिल्ली की जनता ने नकार दिया था, उनको नकार चुकी है सिल्ली की जनता। इसलिए उनका अमित महतो के जी के साथ आने से हम लोग के पार्टी को, आजसू पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो जनता ने नकार दिया था। वो तो शायद संन्यास भी ले चुके थे, हम लोग को तो ऐसा लगता था कहीं दिखाई भी नहीं देते थे। ये अचानक से इनको जंप कराया गया, पता नहीं महतो वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने अचानक से उठाकर लाकर रख दिया, नहीं तो विगत वर्षों में आप देखे होंगे कि केशव महतो कमलेश जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। केशव महतो कमलेश जी के अमित महतो के साथ आने से कोई फर्क वैसा पड़ने वाला नहीं है। अनुभव की बात करेंगे तो हमारे नेता सुदेश महतो जी लगातार वहां से विधायक रहे हैं, तो सिल्ली की जनता के दुख और दर्द को समझकर, मतलब उनका अनुभव फील्ड पर केशव महतो कमलेश नहीं है, फील्ड में कहां, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कहां है क्या केशव महतो कमलेश जी? ये तो संन्यास ले चुके थे। ये महतो वोट की राजनीति के लिए केशव महतो कमलेश जी को अचानक से लाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये बड़ा हमला बोल दिया है कि केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन मनोनीत
ये संभवतः कांग्रेस के इतिहास में भी पता नहीं, झारखंड में शायद पहली घटना इस बार हुई होगी कि प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए होंगे, नहीं तो आपके यहाँ भी चुनावी प्रक्रिया है और मनोनयन कर इनको बनाया गया है केशव महतो कमलेश को। अब आंसू कह रही है कि उनका तो राजनीति से संन्यास हो चुका है, 20 साल 22 साल तक कहीं दिख ही नहीं रहते, अचानक उनको लाया है कांग्रेस ने। केशव महतो कमलेश जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, संगठनकर्ता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं हमारे। उनको आप मीडिया में देखें न देखें, लेकिन हमारे आंसू के जो भाई बोल रहे थे, अब जानकारी का इनको अभाव है। हमारी पार्टी में लगातार अभी पता है कि आपको मैंने तो किसी मंच पर उनको आज तक नहीं देखा। विगत 5-10 सालों में आप भी अपना निकाल के देख लीजिए कि 5-10 वर्षों में प्रदेश के इतने बड़े नेता थे तो किसी मंच पर ये तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई है सुनील सिंह साहब की। प्रदेश अध्यक्ष जो आपके मनोनीत हुए हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मनोनीत किया गया जिनको, वो तो कहीं मंच पर मुझे 10-12 साल 15 साल तक किसी इलेक्शन में नजर नहीं आया। मतलब अगर आप लोगों ने चुनावी प्रक्रिया से आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जरूर 2000 के बाद अलग है, लेकिन संगठन के मामले में बहुत अनुभवी हैं। लगातार हमारी पार्टी में बने हुए, लगातार जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पार्टी में उन्होंने कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाया, राजेश ठाकुर के नेतृत्व में, डॉक्टर अजय के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हमने उपचुनाव जीता था सिमडेगा का, जिसमें पोंगाड़ी साहब वहां से हमारे विजेता हुए थे। तो लगातार पार्टी में बने हुए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी एक गांधीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानकर चलती है। और हमारे सिल्ली उनका जन्मभूमि है, सिल्ली उनका कर्मस्थली है, सिल्ली उनका राजनीतिक जगह है। सिल्ली से उन्होंने 2 बार विधायक बने हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं और लगातार पार्टी में इलेक्टोरल पार्टी के जो मनोनयन भी होता है और पार्टी में चुनावी प्रक्रिया से भी अध्यक्ष बनते हैं। दोनों प्रक्रिया हमारे यहाँ चलता है। जरूरत अपना इस बार ऐसा जरूरत पड़ा तो उनको प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ऐसा बिल्कुल, और सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया, कहीं भी कोई। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं सिल्ली पर क्या प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, उनका कार्यकाल बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी का एक प्राथमिकता है कांग्रेस पार्टी में कि ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। ओबीसी को और सभी समुदाय के साथ साथ ओबीसी को प्राथमिकता देना है। उसी प्राथमिकता के दायरे में महत्व के कारण नहीं कि महत्व वोट हमें मिलेगा, उस कारण से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसा इनका कहना हो सकता है। हमारे बहुत पुराने अनुभवी संगठनकर्ता, जुझारू, संघर्षशील, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित, पूरे जीवन पार्टी में तटस्थ है, इंटेक्ट है, पार्टी के नीति और सिद्धांतों से, पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इनका जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने से झारखंड में राजनीतिक समीकरण अभिषेक जी जरूर बदलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि केशव महतो जी एक हमारे सुलझे हुए, ईमानदार और बहुत सुलझे हुए इंसान और मानवता के बड़ा बूढ़ा नेता हमारे हैं केशव महतो कमलेश। आप कह तो सही रहे होंगे सर, लेकिन वर्तमान राजनीति में मानवीयता, मानवता कितना काम आएगी ये देखना दिलचस्प होगा इस बार। वक्त एक ब्रेक का है, एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो थोड़ी सी चर्चा तो इस बात पर भी बनती है कि गुरुजी के घर की बड़ी बहू सीता सोरेन के बारे में टिप्पणी कर दी है इरफान अंसारी साहब ने, बाद में टिप्पणी से मुकरने भी लगे हैं। लेकिन सीता सोरेन का नाम अभी जो मैंने बताया आपको, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, उसमें सीता सोरेन का नाम शामिल है। जो बीजेपी की स्टार प्रचारक बन रही हैं, उन पर इरफान अंसारी साहब, जो कि खुद को गुरुजी के, शिबू सोरेन के पुत्र के रूप में देखते हैं, उसी घर की बड़ी बहू को कैसे अपमानित कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।